नमस्कार दोस्तों, मैं एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं यूपी पुलिस 2023-24 के लक्ष्य सीरीज, जिसमें आज आपका भाग 3 है। इससे पहले आपके 2 भाग हो चुके हैं और जो प्लेलिस्ट में आपका रखा गया है आप जाकर उसको भी देखिए। और प्रत्येक दिन आप एक एक प्रश्नोत्तरी सॉल्व करिए। 150 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी सॉल्व करेंगे तो जितनी चंचलता है आपकी ख़त्म हो जाएगी और ये भी जान जाएंगे कि हमारी कितनी तैयारी हुई है और अभी कितनी बाकी है। प्रत्येक दिन लगाने से मतलब ये है प्रैक्टिस सेट कि कहा भी जाता है कि करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। तो रेगुलर रसरी आने जाने से जब सिल पर निशान पड़ सकता है, पत्थर पर निशान पड़ सकता है, तो आप अगर रेगुलर एक एक प्रश्नोत्तरी लगाएंगे तो आपका 150 में से 140-42 क्वेश्चन सही जाएगा। तो प्रत्येक दिन आप एक प्रश्नोत्तरी जरूर देखिएगा और वो भी लक्ष्य सीरीज की। अगला देखिएगा, इसमें है आज का पहला प्रश्न है आपका, रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम है। बताएंगे रक्त दाब किससे मापा जाता है? टैकोमीटर से, बी स्फिग्नोमैनोमीटर से, सी एक्टिमीटर से, डी बैरोमीटर से। तो एक का हो जाएगा आपका बैरोमीटर से मापा जाता है। डी कुछ विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, किस तत्व की कमी से घींघा रोग हो जाता है? ए नाइट्रोजन की कमी से, बी कैल्शियम की कमी से, सी आयोडीन की कमी से, डी फास्फोरस की कमी से। तो दूसरे का विकल्प आपका सी हो जाएगा, आयोडीन की कमी से घींघा रोग होता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? ए माइक्रोज के कारण, बी लैक्टोज के कारण, सी सुक्रोज के कारण, डी कैरोटीन के कारण। तो तीसरे का विकल्प आपका सही हो जाएगा, बी लैक्टोज के कारण। अगला देखते हैं, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तक्षशिला था, बी अवंतिका था, सी इंद्रप्रस्थ था, डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे उज्जैन का क्या नाम था? तो बी आपका हो जाएगा, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम अवंतिका था। अगला देखेंगे, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को हराया था किसने? अफगानों ने, बी मुगलों ने, सी अंग्रेजों ने, डी आपका रोहिल्ला ने। तो बताएंगे पांचवे का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए अफगानों ने। अगला देखिएगा, हुमायूं नामा के लेखक कौन है? ए जेबुन्निस हैं, बी जहां आरा हैं, सी गुलबदन बेगम है, डी रोशन आरा है। तो बताएंगे 6 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी गुलबदन बेगम है। अगला देखेंगे प्रश्न संख्या 7, जब रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ था तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? बताएंगे ए लॉर्ड इरविन, बी लॉर्ड रीडिंग, सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, डी आपका लॉर्ड बेबल। तो बताएंगे 7वें का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला देखते हैं, वह महिला जिसने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था किसने? ए लक्ष्मीबाई ने, बी अहिल्याबाई ने, सी अरुणा आसफ अली ने, डी बेगम हजरत महल ने। तो 8 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? डी बेगम हजरत महल ने। अगला देखिएगा, महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया? ए कम्युनल अवार्ड के समय, बी कलकत्ता के दंगों के समय, सी जलियांवाला बाग दुर्घटना के समय, डी दिल्ली के दंगों के समय। तो 9 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, कम्युनल अवार्ड के समय। अगला देखेंगे 10 है प्रश्न 10, सिलिकॉन क्या है? ए उपधातु है, बी धातु है, सी अधातु है, डी नोबेल गैस है। तो 10 का विकल्प ए सही हो जाएगा, उपधातु है। अगला देखते हैं 11वें नंबर का प्रश्न है, रक्त डाट डाट के माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है। बताएंगे ए बाह्य श्रोणि फलक धमनी द्वारा, बी वृक्क धमनी द्वारा, सी कच्छा धमनी द्वारा, डी अंतः प्रकोष्ठिका धमनी द्वारा। तो 11वें का विकल्प बी सही हो जाएगा, वृक्क धमनी द्वारा। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 12 है, टिहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर अवस्थित है? बताएंगे ए अलकनंदा पर, बी भागीरथी पर, सी धौली गंगा पर, डी मंदाकिनी पर। तो 12वें का विकल्प बी सही हो जाएगा, भागीरथी। अगला देखते हैं, किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? ए मुंबई को, बी कोलकाता को, सी कोच्चि को, डी जमशेदपुर को। तो 13 का विकल्प आपका डी हो जाएगा, जमशेदपुर को। अगला देखते हैं 14 नंबर का प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर और विचलन का क्या कारण है? ए तापमान, बी चुंबकीय क्षेत्र, सी पृथ्वी का घूर्णन, डी आपका दाब। तो 14 का विकल्प सी सही हो जाएगा, पृथ्वी का घूर्णन। अगला देखेंगे प्रश्न संख्या 15, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? ए हुकुम सिंह, बी जीबी मावलंकर, सी के एम मुंशी, डी UN ढेबर। तो 15 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, जीबी
मावलंकर। अगला देखते हैं 16 नंबर का प्रश्न है ये, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब एक कतिपय न्यायाधीश दीर्घकालीन अवकाश पर ले जाते हैं, बी अस्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपलब्ध नहीं, सी न्यायालय के समक्ष लंबित वादों में असाधारण वृद्धि, न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम गढ़पूर्त नहीं होता है। तो 16 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 17 नंबर का प्रश्न है ये, महात्मा गांधी ने अर्थव्यवस्था की वकालत की, ए स्थानीय, बी केंद्रीकृत, सी विकेंद्रीकृत, डी आपका ग्लोबल। तो 17 का हो जाएगा आपका सी विकेंद्रीकृत। अगला देखिएगा स्वर्ण क्रांति संबंधित है किससे, ए बहुमूल्य खनिज से, बी दालें से, सी जूट से, डी बागवानी से। तो 18 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, बागवानी से। अगला देखते हैं 19 नंबर का प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उद्घोषित नहीं किया गया है, ए सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, बी विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, सी प्रतिष्ठा और अवसर की समता, डी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। 19 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था, ए के एम मुंशी, बी एन गोपाल स्वामी अयंगर, सी एच बेग, डी टी टी कृष्णमाचारी। तो 20 का कौन सा हो जाएगा, सी एच बेग। अगला देखते हैं 21 नंबर का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख डाट उत्पादकों में से एक है, लकड़ी के लिए, बी कॉफी के लिए, डी सी आपका गन्ना के लिए, डी चमड़ा के लिए। 21 का बताएंगे, बेहतरीन जवाब आप लोगों का सी गन्ना हो जाएगा। अगला देखते हैं 22 नंबर देखेंगे, प्रश्न संख्या 22, बिजली के करंट विद्युत धारा का एसआई यूनिट क्या है, तो बताएंगे वाट है, बी वोल्ट है, सी कैंडला है, डी एम्पियर है। तो बताएंगे 22 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, डी एम्पियर है। अगला देखते हैं 23 नंबर का प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है, ए महबूब उल हक, बी जगदीश भागवत, सी जोसेफ स्टिग्लिज, डी अमर्त्य सेन। तो 23 का विकल्प आपका हो जाएगा ए महबूब उल हक। अगला देखते हैं भारत में राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं, ए भारतीय विकास परिषद द्वारा, बी भारतीय उत्पादकता परिषद द्वारा, सी भारतीय आय समिति द्वारा, डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। तो 24 का विकल्प आपका डी हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 25, निम्न में से एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है, बताएंगे ए प्रकृति पर अधिक निर्भरता, आगे बी उत्पादकता का निम्न स्तर, सी फसलों की विविधता, डी बड़े खेतों की प्रधानता। तो बताएंगे 25 का कौन सा विकल्प सही होगा, तो डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि ए गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ती है, बी जनसंख्या तेजी से बढ़ती है, सी मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है, डी ब्याज दर बढ़ती है। तो 26 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 27, जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, ए गोवा, बी केरल, सी मिजोरम, डी त्रिपुरा। तो 27 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, बी केरल। अगला देखते हैं 28, दिल्ली पुलिस ने कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है, ए निपुण के नाम से, बी सक्षम के नाम से, सी ई ट्रेनिंग के नाम से, डी ई पुलिस के नाम से। तो 28 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, ए निपुण के नाम से। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 29 है, अम्ल वर्षा होती है, ए कारखानों से, बी पेट्रोल से, सी कोयला जलाने से, डी लकड़ी से। तो बताएंगे 29 का आपका विकल्प ए सही हो जाएगा, अम्लीय वर्षा जो है कारखानों से होती है। अगला देखिएगा किस राज्य में सशक्तिकरण संकल्प अभियान शुरू किया गया है, ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी हरियाणा, डी आपका पंजाब। तो बताएंगे 30 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, 30 का ये सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला देखते हैं उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है, ए मोर है, बी सारस है, सी आपका कबूतर है, डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा विकल्प 31 का सही हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा, सारस। अगला देखते हैं 32 नंबर का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आंवले का उत्पादन किस जिले में सर्वाधिक होता है, तो जौनपुर में, बी प्रतापगढ़ में, सी रायबरेली में, डी सुल्तानपुर में। तो 32 का आपका बेहतरीन जवाब हो जाएगा, बी प्रतापगढ़ में। अगला देखते हैं
आगरा शहर की स्थापना निम्न में से किसने की थी? बहलोल लोदी ने, बी फिरोज शाह तुगलक ने, सी खिलज जान, डी सिकंदर लोदी ने। तो बताएंगे 33 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो डी सही हो जाएगा, सिकंदर लोदी ने। अगला देखते हैं 34 नंबर का प्रश्न है, जीएसटी चोरी करने पर कितने वर्ष के कारावास का प्रावधान है? ए आपका है 10 वर्ष, बी आपका 5 वर्ष, सी आपका 2 वर्ष, डी आपका 3 वर्ष। तो 34 का हो जाएगा बी 5 वर्ष का प्रावधान है। अगला देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमों के अंतर्गत ग्राम चौकीदार उत्तरदायी होता है किसके? थाना अध्यक्ष के, बी पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के प्रति, सी ग्राम प्रधान के प्रति, डी जिलाधिकारी के प्रति। तो बताएंगे 35 का आपका विकल्प ए सही हो जाएगा, थाना अध्यक्ष के प्रति। अगला देखते हैं मानव अधिकार नियम 1993 का विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य सूची में आने वाले विषयों को छोड़कर कहाँ तक है? ए उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में, बी गोवा एवं दमन द्वीप में, सी नई दिल्ली से राजस्थान में, डी संपूर्ण भारत में। तो बताएंगे 36 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, डी संपूर्ण भारत में। अगला देखते हैं 37 नंबर का प्रश्न है कि पुस्तक 281 एंड बियॉन्ड का संबंध किस खिलाड़ी से है? ए राहुल द्रविड़ से, बी एस लक्ष्मण से, सी सचिन तेंदुलकर से, डी महेंद्र सिंह धोनी से। तो 37 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, बी एस लक्ष्मण से। अगला देखेंगे 38 नंबर का, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को, बी 25 जनवरी को, सी 23 जनवरी को, डी 10 जनवरी को। तो 38 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, ए 15 जनवरी को। अगला देखते हैं 39 नंबर का प्रश्न है कि मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी निम्न में से कौन सी है? पंच परमेश्वर है, गोदान है, सी नमक का दरोगा है, डी गबन है। ये सारी रचनाएं मुंशी प्रेमचंद्र की है, लेकिन नमक का दरोगा छोड़ के, लेकिन आपका पूछा गया कहानी कौन सी है? तो 39 का आप लोग बताएंगे, 39 का ये हो जाएगा पंच परमेश्वर इनकी कहानी है। अगला देखना हिंदी साहित्य में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्न में से किसे दिया गया था? बताएंगे सुमित्रा नंदन पंत को, बी मुंशी प्रेमचंद को, सी हरिवंश राय बच्चन को, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 40 का आपका जवाब हो जाएगा ए सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। अगला देखेंगे 41 नंबर का प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है नादान, बी दैहिक, सी वैश्या, डी मति। तो बताएंगे 41 का आपका जवाब हो जाएगा बी दैहिक शुद्ध वर्तनी है। अगला देखना हवन की सामग्री के लिए एक शब्द क्या होगा? छवि, हबी, कुंड, रवि। तो हो जाएगा बी ऑप्शन, हबी जो है हवन सामग्री के लिए एक शब्द होता है। 43 देखेंगे जिस भूमि को जोता ना जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? अप्रतिहत, बी उर्वर, सी अनुर्वर, डी समतल। तो क्या हो जाएगा? 43 का विकल्प आपका सही हो जाएगा बी जिसको जोता ना जा सके। तो होगा क्या होगा कि अनुर्वर होगा। अगला देखते हैं 44 नंबर का क्वेश्चन है कि 44 का, तो इसमें भी बताना है कि एक गेंद, कदुक, कुंदक। तो बताएंगे कंदुक और कुंदक, इसमें क्या करना है कि 44 का बताएंगे कौन सा विकल्प आपका सही होगा? ए हो जाएगा। गाय, गे, गौ, गैया, इसमें एक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो गाय हो जाएगा। 45 का भी आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं पंचवटी किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, सी द्वंद्व, डी द्विगु। तो 45 का बताएंगे आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो पंचवटी, पंचानाम, वटानाम, समाहारा मतलब द्विगु, जहाँ पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद संज्ञा हो तो वहाँ कौन सा समास होता है? द्विगु समास। अगला देखेंगे निष्फल किस प्रकार की संधि है? दीर्घ स्वर संधि है, बी विसर्ग संधि है, सी व्यंजन संधि है, डी इनमें से कोई नहीं। तो निह धन फल बराबर निष्फल, तो इसका विसर्ग संधि हो जाएगा। अगला देखते हैं 47 नंबर का प्रश्न है, आरोह शब्द का विपरार्थक शब्द क्या होगा? ए अवरोह होगा, बी अवरोध होगा, सी गतिमान होगा, डी विरोध होगा। तो 47 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, ए अवरोह होगा। अगला देखते हैं 48, लंबोदर किस प्रकार का शब्द है? ए रूढ़ है, बी योग रूढ़ है, सी यौगिक है, डी इनमें से कोई नहीं है। तो 48 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, योग रूढ़। अगला देखते हैं 49 का, निम्न में से टीका का पर्यायवाची है? भाषांतर होता है, बी भाष्य होता है, डी सी विवृत होता है, डी ये सभी। तो 49 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, ये सभी। टीका का पर्यायवाची भाषांतर भी होता है, भाष्य भी होता है और विवृत्ति भी होता है। अगला देखते हैं उल्लू का तत्सम रूप क्या होगा? उल्लू होगा, बी उलूल होगा, सी उलूक होगा, डी उलक होगा। तो बताएंगे 50 का विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी उलूक होगा। अगला देखते हैं
निम्न में से कौन सा क्षुब्ध का पर्यायवाची है? ए विकल, बी व्याकुल, सी अहिगन, डी आपका ये सभी। तो 51 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो डी ये सभी। अगला देखते हैं 52, राहत का विलोम शब्द क्या होगा? प्रकोप, बी तसल्ली, सी कष्ट, डी दुखी। तो राहत का बताएंगे 52 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो कौन सा सही होगा? 52 का विकल्प आपका सही हो जाएगा ए, राहत का विलोम शब्द क्या होगा? प्रकोप होगा। अगला देखते हैं मछली का तत्सम शब्द क्या है? मीन है, बी मत्स्य है, सी मीनाक्षी है, डी मीनेक्ष है। तो बताएंगे 53 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी मत्स्य हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रतिहिंसा में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? परि, बी प्रति, सी परा, डी बी। तो 54 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? बी, प्रतिहिंसा में प्रति उपसर्ग लगा है। अगला देखते हैं 55, विद्या धन अर्थी किसकी संधि विच्छेद है? तो बताएंगे इसमें आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, विद्यार्थी। और इसमें पूछा जाएगा कौन सी संधि है? तो आपका कौन सी संधि हो जाएगा? तो स्वर संधि हो जाएगी। स्वर संधि में कौन सी संधि पूछा जाएगा? तो स्वर संधि में आपका कौन सी संधि हो जाएगी? तो आपका दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। अगला देखिएगा 56, प्रश्न संख्या 56 है, हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? पश्चाताप करना, हाथ में दर्द होना, सी लाभ होना, डी आपका हानि होना। तो क्या हो जाएगा? पश्चाताप करना। हाथ मलना का मतलब क्या होता है? पश्चाताप करना। अगला देखते हैं 57, तारे गिनना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बड़ा काम करना, बी चिंतित रहना, सी मुसीबत में फंसना, डी खाली बैठे रहना। तो 57 का आपका विकल्प हो जाएगा बी, चिंतित रहना। अगला देखते हैं 58, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? ए निर्वेद है, बी शोक है, सी रति है, डी आपका घृणा है। तो 58 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी रति होगा। अगला देखते हैं 59 नंबर का प्रश्न है, किस रस को रसराज माना गया है? ए श्रृंगार रस को, बी वीर रस को, सी शांत रस को, डी भक्त रस को। तो 59 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए श्रृंगार रस को। अगला देखते हैं 60, छप्पे किस प्रकार का छंद है? ए मात्रिक, बी वर्णिक, सी मुक्तक छंद, डी इनमें से कोई नहीं। तो 60 का विकल्प हो जाएगा ए, छप्पे मात्रिक छंद है। अगला देखना 61 नंबर का प्रश्न है, स्कंद गुप्त किसकी नाट्य कृति है? ए जयशंकर प्रसाद की, बी हरिकृष्ण प्रेमी की, सी लक्ष्मी नारायण मिश्र की, डी आपका मोहन राकेश की। तो 61 का आपका विकल्प कौन सा सही होगा? तो 61 का ए सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। अगला देखते हैं बादल राग किसकी लंबी कविता है? जयशंकर प्रसाद की, बी निराला की, सी नागार्जुन की, डी मुक्तिबोध की। तो 62 का कौन सा विकल्प सही होगा? बी निराला की। अगला देखेंगे नीचे एक वाक्य दिया गया है जिसके 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें कोई एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन कीजिए। इधर आजकल भ्रष्टाचार बहुत हैं। ए भ्रष्टाचार इधर आजकल बहुत है, बी आजकल भ्रष्टाचार इधर बहुत हैं, सी आजकल भ्रष्टाचार बहुत हैं, डी इधर आजकल बहुत भ्रष्टाचार है। तो 63 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी आजकल भ्रष्टाचार बहुत हैं। अगला देखिएगा 64 नंबर का प्रश्न है, वह कैसा व्यक्ति है जो अभी तक नहीं आया? यह किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य है, बी मिश्र वाक्य है, सी संयुक्त वाक्य है, डी इनमें से कोई नहीं। तो 64 का विकल्प हो जाएगा बी मिश्र वाक्य है। अगला देखेंगे 65, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आई प्रत्यय से बना है? ए भलाई, बी निष्ठा, सी समझौता, डी संपन्न। तो 65 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, 65 का ए सही हो जाएगा, भलाई। अगला देखते हैं 66 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, किस मुहावरे का अर्थ परेशान करना है? ए छक्के छुड़ाना, बी पानी पानी होना, सी लोहे के चने चबाना, डी आंखों का तारा। तो 66 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, छक्के छुड़ाना। अगला देखते हैं बहुत तेज वर्षा हो रही है, इसमें प्राविशेषण कौन सा शब्द है? तो बहुत तेज वर्षा हो रही है। तो ये तेज का विशेषण है बहुत, इसीलिए बहुत शब्द आपका हो जाएगा प्राविशेषण। जो विशेषण की विशेषता बताए वही प्राविशेषण होता है, वो विशेषण चाहे क्रिया विशेषण हो और चाहे सिर्फ विशेषण हो। अगला देखते हैं 68 नंबर का प्रश्न है, कुछ लड़कियां आ रही हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? ए सार्वनामिक है, बी गुणवाचक है, सी परिमाणवाचक है, डी संख्यावाचक। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ सार्वनामिक हैं, लड़कियां आ रही हैं, पता नहीं है कि कितनी लड़कियां आ रही, तो आपका संख्यावाचक हो जाएगा। अगला देखिएगा राम ने श्याम को मारा, वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता कारक है, बी कर्म कारक है, सी कर्ण कारक है, डी अपादान कारक है। तो बताएंगे राम ने श्याम को मारा, वाक्य में कर्म कारक है। अगला देखना 70
70 नंबर का प्रश्न है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? ए कौन, बी कुछ, सी कोई, डी वह। तो 70 का आपका प्रश्न हो जाएगा सी कोई। अगला देखना, सॉरी, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो वह होगा, ये गलत है आपका। 70 का कौन सा हो जाएगा? 70 का डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, 71 से 75 निम्नलिखित लेखांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सौंदर्य की परख अनेक प्रकार से की जाती है। बाह्य सौंदर्य की परख समझना तथा उसकी अभिव्यक्ति करना सरल है। जब रूप के साथ चरित्र का भी स्पर्श हो जाता है तब उसमें रसास्वादन की अनुभूति भी होती है। एक वस्तु सुंदर तथा मनोहर कही जा सकती है, परंतु सुंदर वस्तु केवल इंद्रिय को संतुष्ट करती है, जबकि मनोरम वस्तु चित्त को भी आनंदित करती है। इस दृष्टि से कवि जयदेव का बसंत चित्रण सुंदर है तथा कालिदास की प्रकृति वर्णन मनोहर है, क्योंकि उसमें चरित्र की प्रधानता है। सुंदर शब्द संकीर्ण है, जबकि मनोहर व्यापक तथा विस्तृत है। साहित्य में साधारण वस्तु भी विशेष प्रतीत होती है तथा उसे मनोहर कहते हैं। अब बताना, 71 का सौंदर्य की परख की जाती है। ए आनंद की मात्रा के आधार पर, बी इंद्रियों की संतुष्टि के आधार पर, सी रूप के आधार पर, डी मनोहरता के आधार पर। 71 का कौन सा प्रश्न सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 72 नंबर का प्रश्न है, रसास्वादन की अनुभूति का बोध होता है। चरित्र स्पर्शी रूप से, बी चित्त के आनंद से, सी सौंदर्य अभिव्यक्ति से, डी इंद्रिय सुख मात्र से। तो 72 का कौन सा विकल्प हो जाएगा? ए चरित्र स्पर्शी रूप से। अगला देखते हैं, कवि जयदेव का बसंत चित्रण सुंदर है पर मनोहर नहीं, क्योंकि यह इंद्रिय सुखदायक है। बी इसमें केवल सौंदर्य वर्णन है। सी यह चित्त को आनंदित नहीं करता। डी इसमें अनुभूति नहीं है। तो 73 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, इसमें केवल सौंदर्य वर्णन है। अगला देखते हैं, 74 नंबर का प्रश्न है, कालिदास के प्रकृति वर्णन का आधार है। ए उसकी प्रकृति अभिव्यक्ति, बी उसकी चरित्र प्रमुखता, सी उसकी मनोहरता, डी उसका सौंदर्य। तो 74 का विकल्प हो जाएगा बी सही, उसकी चरित्र प्रमुखता। अगला देखेंगे, ऊपर दिए गए गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। ए साहित्य और सौंदर्य, बी अभिव्यक्ति की अनुभूति, सी सुंदरता बनाम मनोहरता, डी आपका सुंदरता की संकीर्णता। तो 75 का विकल्प आपका हो जाएगा सी सुंदरता बनाम मनोहरता। अगला देखेंगे, 76 देखेंगे, यदि x के 16% का मान 48 के 12% के बराबर है तो x का मान क्या होगा? ए 24, बी 36, सी 32, डी 40। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो 76 का आपका सही हो जाएगा बी विकल्प 36। अगला देखते हैं, 77, एक धनराशि 3 वर्ष में साधारण ब्याज पर रुपये 815 एवं 4 वर्ष में रुपये 854 हो जाती है, तो वह धनराशि कितनी है? 650 है, 690 है, 698 है, 700 है। तो 77 का विकल्प सी सही हो जाएगा 698। अगला देखते हैं, 78, एक दुकानदार अपने क्रय मूल्य पर 22.5% के लाभ की अपेक्षा रखता है। यदि किसी एक सप्ताह में उसने रुपये 392 की बिक्री की है तो उसने कितना लाभ किया था? तो बताएंगे 78 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो 78 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो सी सही हो जाएगा 72। अगला देखते हैं, 79 का एक व्यक्ति 1400 रुपये में एक साइकिल खरीदते हुए उसे 15% के नुकसान पर बेच देता है। साइकिल का विक्रय मूल्य कितना है? बताएंगे साइकिल का विक्रय मूल्य कितना है? 1090 है, 1160 है, बी सी आपका 1190 है और डी आपका रुपये 1202 है। तो 79 का कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा? बताएंगे 79 का कौन सा उत्तर आपका सही होगा? तो सी सही हो जाएगा 1190। अगला बताएंगे, अगला बताएंगे 80 नंबर का प्रश्न है कि श्याम ने रुपये 375 में दर्जन पर 20 दर्जन खिलौने खरीदे थे। उनमें से प्रत्येक खिलौने को उसने रुपये 33 की दर से बेच दिया। उसके लाभ का प्रतिशत कितना है? बताएंगे 3.5, बी 4.5, सी 5.6, डी 6.5। तो 80 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो 80 का सी हो जाएगा 5.6। अगला देखते हैं, अगला देखेंगे 80 के बाद 70 से 81 देखेंगे। 81 नंबर का प्रश्न है, किसी वस्तु
को रुपये 1920 में बेचने पर अर्जित लाभ का प्रतिशत उसी वस्तु को रुपये 1280 में बेचने पर हुई हानि के प्रतिशत के बराबर है। वस्तु को कितने मूल्य पर बेचा जाए कि 25% का लाभ हो सके, बताएंगे। 2000 में कि 2200 में, किसी 2400 में। डी तथ्य अज्ञात। तो बताएंगे 81 का कौन सा प्रश्न सही हो जाएगा, तो 81 का ए सही हो जाएगा, रुपये 2000। अगला देखते हैं, अगला देखेंगे 82 नंबर का प्रश्न है कि 5 मेजों और 7 कुर्सियों का मूल्य रुपये 3350 है एवं 4 मेजों और 3 कुर्सियों का मूल्य रुपये 1900 है। एक कुर्सी का मूल्य है ए रुपये 300, बी रुपये 250, सी रुपये 450, डी रुपये 320। तो 82 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो बताएंगे 82 का ए सही हो जाएगा, 300 रुपये। अगला देखते हैं 83 देखेंगे, प्रश्न संख्या 83। किसी वस्तु का मूल्य रुपये 350 है, यदि सेल्समैन इसे 14% के लाभ पर बेचे तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ए रुपये 399, बी रुपये 395, सी रुपये 459, डी रुपये 364। तो 83 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, 83 का ए सही हो जाएगा, रुपये 399। अगला देखते हैं 84 नंबर का ये प्रश्न है। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब को बेच देता और अभी भी उसके पास 420 सेब हैं। आरंभ में उसके पास कितने सेब थे, 588, बी 600, सी 672, डी आपका 700। तो 84 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो 84 का डी सही हो जाएगा, 700। अगला देखते हैं 85 नंबर का प्रश्न है ये। एक किसी कार्य को 15 दिनों में एवं बी उस कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वह एक साथ मिलकर 4 दिन कार्य करें तो कार्य का कितना हिस्सा अभी शेष रहेगा। ए 1/4, बी 1/10, सी 7/15, डी आपका 8/15। तो 85 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो 85 का आपका डी सही हो जाएगा, 8/15। अगला देखते हैं, एक व्यक्ति 12% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर बैंक से ऋण लेता है। 3 वर्ष के बाद उसे 5400 इस अवधि के लिए ब्याज के रूप में चुकाना है कि उसकी ऋण की राशि क्या थी, 2000 थी, 10,000 थी, 15,000 थी कि 20,000 थी। बताएंगे 86 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो 86 का आपका सी सही हो जाएगा, 15,000। अगला देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन है। एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए जिसमें 3 बाउंड्री और 8 छक्के शामिल है। विकेटों के बीच दौड़ लगाते हुए उसने कुल रनों का कितना प्रतिशत बनाया है, 45, बी 45 सही 5/11, सी 54 सही 6/11, डी आपका 55। तो 87 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा, 45 सही 5/11। अगला देखते हैं 88 नंबर का प्रश्न है। कौन सा है 88 नंबर का। क्रिकेट के एक खेल के पहले 10 ओवर में रन रेट केवल 3.2 था। शेष 40 ओवरों की रन रेट कितनी रहनी चाहिए कि 282 रन का लक्ष्य दिया जा सके। बताएंगे ए बी सी डी, 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो 88 का विकल्प आपका हो जाएगा ए 6.25। अगला देखेंगे 89। एक पंसारी ने 5 लगातार महीनों में 64, 35 रुपये, 79, 87, 68, 55, 69, 87 है। 68, 55, 72, 30 और 65, 62 की बिक्री की है। छठे महीने में उसे कितनी बिक्री करनी चाहिए कि उसकी औसत बिक्री 6500 की रहे। 49, 91, बी 59, 91, सी 6001, डी आपका 69, 91। तो 89 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो ए सही हो जाएगा, 49, 91। अगला देखते हैं 90 का है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का संभावित मान क्या होगा। बताएंगे 33, 42, 115, 40, 70, 80, 30, 60, 100, 50, 60, 70। तो बताएंगे कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो 90 का आपका डी सही हो जाएगा, 50, 60, 70। अगला देखते हैं 50 लड़कों की एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत लंबाई 160 सेंटीमीटर है। यदि शेष लड़कों की औसत लंबाई 165 सेंटीमीटर है तो पूरी कक्षा की औसत लंबाई सेंटीमीटर में कितनी होगी, 161, 162, 163, 164। तो 91 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा, 162। अगला बताएंगे आप लोग 162। अगला बताएंगे 92। ए और बी मिलकर एक कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं।
ए अकेला उसे 9 दिन में कर सकता है, बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर सकेगा। तो 92 का विकल्प हो जाएगा ए 18 दिन में कर सकेगा। अगला देखते हैं, यदि दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात 2:3 है और उनके आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा बताएंगे। 4:3 होगा कि 3:4 होगा कि सी 8:3 होगा कि डी 3:8 होगा। तो 93 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, सी 8:3 होगा। अगला देखते हैं, 50 मीटर लंबी एक गाड़ी 100 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को 10 सेकंड में पार करती है तो गाड़ी की गति मीटर पर सेकंड में होगी 15, 20, 50, 10। तो 94 का आंसर हो जाएगा आपका ए सही हो जाएगा 15। अगला देखते हैं, 95 नंबर का प्रश्न है कि x का मान ज्ञात करें। 121 बटा 121 बराबर 121 और क्या है आपका x है। तो बताएंगे ABCD 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो 95 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो बताएंगे आप लोग सी सही हो जाएगा। इसमें ये 1.21 है। अगला देखेंगे 96, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, सभी बिल्ली शेर हैं, कथनों के लिए उपयुक्त आरेख चुनिएगा। ये है आपका आरेख, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बताइएगा कि कौन सा विकल्प इसमें सही होगा। तो 96 का कौन सा विकल्प सही होगा। तो बताएंगे आप लोग 96 का ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 97, नीचे दिए गए अक्षर समूह के लिए उस संयोजक का क्रमांक ढूंढिए जो नीचे दी गई सारणी हेतु उपयुक्त है। अक्षर है और एक संख्या प्रतीक है। बताना इसमें 97 का कौन सा विकल्प सही होगा। तो सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 98, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द ढूंढिए जो निम्नलिखित अक्षरों में से नहीं बन सकता है। तो देखेंगे जर्मिनेशन है, तो इससे बताना कौन सा नहीं बन सकता। ABCD आपके सामने 4 विकल्प है, आंसर बताइएगा आप लोग। तो 98 का बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 99 प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्पों में वह शब्द ढूंढिए जो निम्नलिखित अक्षरों से बन सकता है। तो लिखेगा आर्टिस्ट, ARISTOCRATIC। तो बताएंगे इससे कौन सा विकल्प बन सकता है। ABCD में बताएंगे आप लोग। तो 99 का आपका सही हो जाएगा, बी बन सकता है। अगला देखते हैं, नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह से पूरा करेगा। ये भी बताइएगा। ABCD 4 ऑप्शन है, इसको पढ़िए। अगर वीडियो जल्दी जल्दी लग रही है तो आप इसको पुश करिए और पुश करके लगाइए। 150 प्रश्न में कितना कर पाइए जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो बताएंगे 100 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो 100 का बी सही हो जाएगा, MNNM। अगला देख लेंगे 101, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। 15, 31, 64, 131 और क्वेश्चन मार्क लगा है तो 266 आएगा, 256 आएगा, 192 आएगा कि 524 आएगा। तो बताएंगे 101 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। ए सही हो जाएगा, 266। अगला देखते हैं, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। 100, 52, 28, 16, 10 क्वेश्चन मार्क, 5 आएगा कि 7 आएगा कि 8 आएगा कि 9 आएगा। तो 110, 101, 2 का क्या आएगा। तो बी सही हो जाएगा, 7। अगला देखते हैं, वह विकल्प चुनिए जो तीसरे पद से वही संबंध साझा करता है जो दूसरा पद पहले पद से साझा करता है। वस्तुकार, भवन, मूर्तिकार, क्वेश्चन मार्क। बताना वस्तुकार जैसे भवन बनाता है वैसे मूर्तिकार क्या बनाता है। संग्रहालय, पाषाण, सी छेनी, डी प्रतिमा। तो 103 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, मूर्तिकार प्रतिमा बनाता है। 104 का विकल्प चुनिएगा, वह विकल्प चुनिए जो तीसरे पर से वही संबंध साझा करता है जो दूसरा पद पहले पद से साझा करता है। बर्फ, शीतलता, तो पृथ्वी क्या करती है। भार, गुरुत्वाकर्षण, जंगल, समुद्र। तो बताएंगे 104 का विकल्प आपका बी हो जाएगा। जिस प्रकार से बर्फ में शीतलता होती है उसी प्रकार पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण होता है। अगला देखेंगे, वह विकल्प चुनिए जो तीसरे पर से वही संबंध साझा करता है जो दूसरा पहले पद से साझा करता है। तो बताएंगे, ये आपके सामने क्वेश्चन है और इसके 4 विकल्प। तो इसका आंसर बताएंगे 105 का कौन सा विकल्प सही होगा। तो बी सही होगा आपका। अगला देखते हैं 106, वह विकल्प चुनिए जो रिक्त स्थानों को
ठीक पूरा करता है। बारिश से धरती डाट डाट हो जाती है, क्या गीली, बी सूखी, सी ठंडी, डी गर्म। तो 106 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, 106 का ए सही हो जाएगा, गीली। अगला देखते हैं, नाटक में सदैव होता है, क्या होता है? तो ए कलाकार, बी कहानी, सी सेट, डी निर्देशक। तो 107 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, बी कहानी होता है। अगला देखेंगे, दीपक 20 मीटर उत्तर दिशा में चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है, फिर से वह बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, इसके बाद वह दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर पर है? ए 20 मीटर पर, बी 60 मीटर पर, सी 50 मीटर पर, और डी आपका 30 मीटर। तो 108 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, बी 60 मीटर। अगला देखते हैं, कथन के आधार पर बताएं कि कौन सा तर्क प्रबल है, कौन सा निर्बल। कथन, क्या भारत को मिसाइल परीक्षण रोक देना चाहिए? बी तर्क है, हाँ अमेरिका ऐसा चाहे। सेकंड है, नहीं देश को हमेशा अपनी रक्षा शक्ति को विकसित करना चाहिए। इसमें बताना ए ऑप्शन सही है कि बी है कि सी है कि डी। तो बताएंगे आप लोग 109 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो बी सही हो जाएगा, केवल तर्क 2 प्रबल है। अगला देखना 110, सोनिया अपने घर से चली गई और 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गई, तब वह बाएं घूमी और 6 किलोमीटर चली, फिर वह दाएं घूमी और 4 किलोमीटर चली। वह प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पर है? 5 किलोमीटर दूरी पर, बी 10 किलोमीटर दूरी पर, सी 14 किलोमीटर दूरी पर, और डी आपका 8 किलोमीटर। तो 110 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, बी 10 किलोमीटर दूरी पर। अगला देखते हैं, 111 है आपका, रिजर्व पुलिस लाइन। रिजर्व पुलिस लाइन्स में कपड़ों, साजो सामान, आयुध, तंबू तथा भंडार गृह की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उनके लिए रखे गए रजिस्टरों की शुद्धता के लिए कौन उत्तरदायी होता है? रिजर्व निरीक्षक, क्षेत्र निरीक्षक, रिजर्व उप निरीक्षक, पुलिस उप निरीक्षक। बताएंगे 111 का विकल्प आपका कौन सा सही होगा? तो ए सही हो जाएगा, रिजर्व निरीक्षक। अगला देखते हैं 112 देखते हैं, पुलिस अधिकारी किस तरह के अपराध में बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं? बताएंगे संज्ञेय अपराध के, बी असंज्ञेय अपराध के, सी सिविल अपराध के, डी मामूली अपराध के। तो 112 का कौन सा हो जाएगा? बी असंज्ञेय अपराध के। अगला देखते हैं 113, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 का संबंध है, एक कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखना, बी लोक अपचार को दूर करना, सी आपका हो जाएगा दंगा पूर्व उपचार, और डी आपका उपरोक्त सभी। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? तो 113 का आपका सही हो जाएगा, डी ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कौमी एकता सप्ताह के अंतर्गत महिला दिवस मनाया जाता है। बताएंगे 24 नवंबर 2015 को, बी 25 नवंबर 2015 को, सी 26 नवंबर 2015 को, डी 27 नवंबर 2015 को। तो 114 का विकल्प आपका हो जाएगा ए 24 नवंबर 2015 को। अगला देखते हैं 115 है आपका, 115 है आपका कि जब कोई व्यक्ति किसी समस्या के संबंध में पुलिस के पास अपनी शिकायत लेकर आता है तो पुलिस को क्या करना चाहिए? ए सतर्कता के साथ शिकायतकर्ता की बात सुननी चाहिए, बी शिकायत की जांच शिकायतकर्ता को भयभीत किए बिना करनी चाहिए, सी शिकायतकर्ता को डरा धमकाकर भगा देना चाहिए, डी ए और बी। तो बताएंगे 115 का विकल्प सही हो जाएगा, डी ए और बी। अगला देखते हैं 116, गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष किस प्रकार प्रस्तुत करना होता है? ए अभियुक्त को उपनिरीक्षक से निम्न पद का पुलिसकर्मी नहीं प्रस्तुत कर सकता है, बी जब अन्वेषण 24 घंटे में पूरा नहीं किया जा सकता, सी मजिस्ट्रेट को मामले की आधिकारिकता होना अनिवार्य नहीं है, डी आपका मामले की निर्धारित डायरी की प्रविष्टियां साथ भेजना अनिवार्य है। तो 116 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 117, पुलिस सेवा में सफलता व यश पाने के लिए आपके क्या संकल्प हैं? मैं कभी अपनी वर्दी का दुरुपयोग नहीं करूंगा, बी मैं कभी किसी कानून का उल्लंघन नहीं करूंगा, सी मैं न्याय की मर्यादा के लिए सदा समर्पित रहूंगा, डी आपका मैं सदैव सत्य व अहिंसा के मार्ग पर चलूंगा। तो 117 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, मैं कभी किसी कानून का उल्लंघन नहीं करूंगा। अगला देखते हैं 118 देखेंगे आप लोग,
आप विधि व्यवस्था ड्यूटी में तैनात है, छात्रों के उत्तेजक जुलूस गुजारने के क्रम में आपको कोई गाली दे देता है तो आप क्या करेंगे? ए, उसे एक लाठी जड़ देंगे, बी, उसके साथ गाली गलौज करेंगे, सी, उसे पकड़कर थाना ले जाने का प्रयास करेंगे, डी, ऐसी कोई कार्यवाही नहीं करेंगे जिससे छात्रों का जुलूस और भड़के एवं संयम से काम लेंगे। तो बताएंगे 118 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 119, पुलिस को गश्त लगाते समय सांप्रदायिक सौहार्द का ध्यान रखते हुए क्या करना चाहिए? ए, सभी वर्ग के लोगों के साथ समान व्यवहार, बी, सभी वर्ग के लोगों को एक दृष्टि से देखना, सी, सभी वर्ग के लोगों को एक साथ ही दंडित करना, डी, ए और बी दोनों। तो 119 का आपका सही हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। अगला देखते हैं 120 नंबर का प्रश्न है, किसी विरोध प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों को शांत करने के लिए पुलिस द्वारा क्या उपाय करना चाहिए? ए, प्रदर्शनकारियों की बात को समझकर उन्हें आश्वासन देना, बी, भीड़ के मनोविज्ञान को समझकर उन्हें आश्वासन देना, सी, डरा धमकाकर उन्हें शांत करना, डी, ए और बी दोनों। तो 120 का आपका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला देखते हैं 121 नंबर, निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो समूह में अन्य के समान नहीं है, बी, ओ, आई, ई। तो बताएंगे 121 का विकल्प हो जाएगा कौन सा सही होगा? 121 का ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्योंकि और सब क्या है, ओवेल है, ये कॉन्सोनेंट है। 122 हो जाएगा, निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो समूह में अन्य के समान नहीं, अविवाहिता, पत्नी, विधुर, विधवा। तो बताएंगे क्या हो जाएगा? 122 का आपका हो जाएगा बी सही हो जाएगा, पत्नी। अगला देखते हैं 123, निम्नलिखित में उसे चुनिए जो समूह में अन्य के समान नहीं है। ए, ओ, एल, टी, एफ, बी, बी, जे, एल, क्यू, सी, टी, पी, डी, सी, डी, बी, के, डी, एफ। तो 123 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 124 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो समूह में अन्य के समान है। 132, 121, 88, 97। तो 124 का विकल्प आपका हो जाएगा डी 97। अगला देखते हैं 125, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। 1/9 अनुपात 1/81 अनुपात 1/13 समानुपाते और अनुपाते क्या होगा? तो बताएंगे 126 का आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला बताते हैं, अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा डायग्राम पुस्तकों, उपन्यासों और पुस्तकालयों के बीच सही संबंध है? तो ए, बी, सी, डी आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसका आंसर दीजिएगा। तो 126 का हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 127, वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले किंतु गणित ना पढ़ने वाले छात्रों को दर्शाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। अब इसमें बताइएगा 4, 6, सी, 2, डी, 7। तो बताएंगे कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो 127 का आपका सही हो जाएगा डी 7। अगला देखते हैं 128, यदि फादर को एच, सी, बी, जे, टी, जी, टी के रूप में कोडित किया जाता है तो सिप को कोडित किया जाएगा। बताएंगे ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन है आपके सामने। 128 बेहतरीन जवाब आप लोग का डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 129, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखें। अब ये शब्दकोश का क्रम है, बताएंगे इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 129 का आपका डी हो जाएगा 1, 2, 4, 3। अगला देखते हैं, यदि किसी कोड भाषा में सी, री, निक का अर्थ है सी इज ब्रेव, पी, एल, सोर, री, निक का अर्थ है सी इज ऑलवेज। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका भी आंसर आप लोग बताइएगा। 130 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 131, अपने से आगे बैठी हुई महिला की ओर देखते हुए अमित ने कहा, वह मेरी पत्नी के पति की बहन है, उसे महिला का अमित से क्या संबंध है? पत्नी का, भतीजी का, पुत्री का, बहन का। तो 131 का हो जाएगा आपका 131 डी हो जाएगा, बहन का। अगला बताते हैं, अगला है आपका 32, एक खुदरा दुकान में 54 अलमारियां थी, प्रत्येक अलमारी में 28 रैक बने थे, प्रत्येक रैक में 10 बॉक्स रखे थे, प्रत्येक बॉक्स में 4 कमीजें रखी थी। एक दिन 500 बॉक्स बेचे गए और 250 खरीदे गए, उस दिन कितनी कमीजें थी? तो बताएंगे 132 का हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 133 नंबर का, ये आपका कोड वाला, इसमें इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और करके बताइएगा। इसमें हम बता देते हैं आपको 133 का ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिएगा 134, निम्न में से कौन सा डायग्राम शाख बच्ची बाघ पशु के बीच सही संबंध दर्शाता है? तो बताएंगे ABCD 4 डायग्राम है, 134 का विकल्प आप बताएंगे तो सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 135, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या चुनिएगा। A, B 3 तो C, D क्या होगा? तो बताएंगे 4 होगा कि 5 होगा कि 6 होगा कि 7 होगा।
होगा? तो बताएंगे 135 का विकल्प डी सही हो जाएगा, 7 होगा। अगला देखते हैं 136, यदि माह की 5वीं तिथि मंगलवार है तो माह के तीसरे शुक्रवार के दिन 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी? 19, 18, 17, 22। तो 136 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? 136 का ए सही हो जाएगा, 19। अगला देखते हैं 137, सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से आयु में बड़ा है, श्वेता दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है। आयु में सबसे बड़ा कौन है? सीमा है कि श्वेता है कि सीता है कि दीप्ति है? तो 137 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, डी दीप्ति। अगला देखते हैं 138, लुप्त के स्थान पर क्या होगा? 4, 7, 12 और ये क्वेश्चन मार्क 28, 39। तो बताएंगे 18, 19, 20, 21 में से कौन सा विकल्प सही होगा? तो 138 का आपका विकल्प हो जाएगा, 138 का बी सही हो जाएगा, 19। अगला देखते हैं एक कक्षा में सोहन का स्थान ऊपर से 7वां है और नीचे से 26वां है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी? 31, 32, 33, 34। तो 139 का आपका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 32। अगला देखते हैं 140, 5 लड़के ए बी सी डी ई एक पंक्ति में खड़े हैं और डी ई के दाईं ओर है, बी खड़ा है ई के बाईं ओर, किंतु ए के दाईं ओर है, बी डी बाईं ओर है सी की। जो दाएं छोर पर खड़ा है, बीच में कौन खड़ा है? बी खड़ा है कि सी खड़ा है कि डी खड़ा है कि ई खड़ी है? 140 का बताएंगे ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 141, दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों का क्रम में से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा? ये देखिए आपके पास प्रश्न है और उसका 4 विकल्प बताइएगा कौन सा विकल्प सही होगा? तो 141 का सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 142, एक कक्षा में अंजू का स्थान ऊपर से 14वां तथा अनीता का नीचे से 18वां स्थान है। यदि अंजू का स्थान नीचे से 26वां हो तो ऊपर से अनीता का स्थान क्या होगा? 20वां, 22वां, 23वां, 25वां। तो 142 का जवाब देंगे आप लोग, 20 हो जाएगा, 22वां। अगला देखते हैं 143, ये है आपका, ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आ जाएगा? बताएंगे 6 आएगा कि 9 आएगा कि 14 आएगा कि 15 आएगा? तो बताएंगे कौन सा हो जाएगा? तो आपका बताएंगे 143 का कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, 6। अगला देखते हैं, यदि किसी वर्ष में जो कि लीप वर्ष नहीं है 28 फरवरी को सोमवार है तो आगामी 2 जनवरी को कौन सा दिन होगा? ए सोमवार, बी बुधवार, सी रविवार, डी शुक्रवार। तो 144 का आपका ए सही हो जाएगा, सोमवार। अगला देखते हैं 145, नीचे दिए गए वृत्त आरेख में कुल खर्च का कितने प्रतिशत कपड़ों पर खर्च किया गया? ये आपका है प्रश्न और इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा तब लगाइएगा। बताएंगे ए बी सी डी में कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो बताएंगे कौन सा विकल्प सही होगा? तो 145 का कौन सा सही हो जाएगा? बताएंगे कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो ए बी सी डी में कौन सा विकल्प 145 का सही होगा? तो ए सही हो जाएगा, 16 सही, 2/3। अगला देखते हैं 146, निम्नलिखित में से विषम आकृति चुनिएगा। ये आपके सामने ए बी सी डी 4 है आकृति, इसमें बताइएगा कौन सा विकल्प हो जाएगा? तो 146 का आपका डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 147, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का जल प्रतिबिंब किस उत्तर आकृति के समान दिखाई देगा? तो प्रश्न है उधर उत्तर आकृति है, तो ए बी सी डी कौन सा हो जाएगा? तो 147 का सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 148, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति के टुकड़ों का प्रयोग करके कौन सी उत्तर आकृति बनाई जा सकती है? प्रश्न आकृति है इधर और उधर 4 विकल्प दिए गए हैं, बताइएगा। तो 148 का आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 149, नीचे दिए गए आकृति में कितने समांतर चतुर्भुज हैं? 3 है कि 4 है कि 5 है कि 6 हैं? तो 149 का आपका सही हो जाएगा, डी 6 हैं। अगला इस सेशन का लास्ट ये क्वेश्चन है। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। दी गई प्रश्न आकृति को मोड़ने पर जो घन बनेगा उसे चुनिए। प्रश्न आकृति ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद उत्तर आकृति है ये, इससे बताना कौन सी आकृति होगी? तो 150 का डी होगा। तो मिलते हैं अगले 150 प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।